जय हिंद दोस्तों। जब दुनिया के दो देशों के बीच तनाव चरम पर हो और हर एक कदम पर इतिहास की एक नई कहानी रची जा रही हो, उस टाइम पर भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल जी चाइना की धरती पर कदम रखते हैं। क्या ये दौरा एक बड़ा राज छुपा रहा है? क्या मानसरोवर की यात्रा को लेकर कोई बड़ा फैसला किया गया है? और क्या अजीत डोभाल जी की इस चाल से दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है? इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि भारत और चाइना के बीच रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैसले भी लिए गए हैं। इन सब पर चर्चा करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और चाइना एशिया की दो महाशक्तियां एक बार फिर से बातचीत की मेज पर हैं। ये मीटिंग अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मीटिंग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के अंडर कराई जा रही है। गलवान घाटी झड़प के बाद इस मैकेनिज्म के आधार पर भारत और चाइना के बीच किसी भी प्रकार की मीटिंग नहीं हुई थी। इस मैकेनिज्म की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुई थी, भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। लेकिन गलवान घाटी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से इसकी मीटिंग नहीं हो रही थी। अब रिसेंटली इसकी 23वीं मीटिंग कंडक्ट की गई है, जिसके लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी बीजिंग के दौरे पर गए थे, तथा चाइना की ओर से इस मीटिंग में चाइना का रिप्रेजेंटेशन किया चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने। गलवान घाटी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन रिसेंटली ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, ऐसे बहुत सारे कदम दोनों देशों के द्वारा उठाए गए हैं, जिससे ये लगता है कि दोनों देशों के बीच जमी हुई बर्फ पिघलने वाली है और संबंध धीरे धीरे सुधर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये एक सच्ची मित्रता की पहल है या फिर चाइना की इसके पीछे कोई चाल है? जब अजीत डोभाल जी चाइना की यात्रा पर पहुंचे तो चाइना में उनका स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। चाइना ने उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया, जिससे ये लगने लगा है कि चाइना सच्चे मन से संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इस मीटिंग के दौरान 6 मेन बिंदुओं पर 6 मेन पॉइंट्स पर दोनों देशों के बीच एक आम सहमति बनी है। पहले बिंदु पर अगर हम चर्चा करें तो भारत और चाइना की सीमा पर जो भी तनाव है उसको कम करने के लिए प्रयास दोनों देशों की ओर से किए जाएंगे। इस पर दोनों देशों के बीच आम सहमति बनी। दूसरा, मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा तथा जो नाथुला दर्रा है वहां से जो भी व्यापार होता है उसको भी फिर से स्टार्ट किया जाएगा। मतलब कि सीमा पार यात्रा और सीमा पार व्यापार दोनों को ही दोनों देशों की ओर से बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही दोनों देशों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट डेवलप करने की भी कोशिश की जाएगी दोनों साइड से। दोनों देशों की ओर से यह भी सहमति जताई गई कि डेमचौक और देपसांग से जो डिसएंगेजमेंट हुई है सैनिकों की, वो भी दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। डिसएंगेजमेंट पे एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई है कि कहां से भारत और चाइना के जो सैनिक हैं वो पीछे हट गए हैं और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था भारत और चाइना के लिए। उस पर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना के रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि डिसएंगेजमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहां से हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट सहमति की अगर हम बात करें, दोनों देशों के बीच नदी संयोग को लेकर भी सहमति बनी है। नदी संयोग क्यों? क्योंकि भारत और चाइना के बीच बहुत सारी ऐसी नदियों का तंत्र है जो विवादित है और इनके पानी का उपयोग कौन करेगा, इन नदियों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे विवाद भारत और चाइना के बीच होते रहते हैं। इन विवादों को भी सुलझाने के लिए तथा नदी संयोग को बढ़ाने के लिए भी आम सहमति जताई गई। तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि इस मीटिंग का मेन पर्पस क्या था। इस मीटिंग का मेन पर्पस है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति स्थापित करना। साथ ही भारत और चाइना ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि बातचीत से भी सीमा विवादों को सुलझाया जा सकता है। कोई भी
विवाद है उसका हल दोनों देश आपस में बैठकर भी बातचीत कर निकाल सकते हैं। और अब लग रहा है कि भारत और चाइना के संबंधों की एक नई शुरुआत होगी और दोनों देशों के बीच गलवान घाटी के बाद जो तनाव हुआ था वो कम होगा। पर सीमा पर जो भी विवाद चल रहे थे भारत और चाइना के बीच, उनमें चाइना का जो रुख रिसेंटली हमारे सामने आया है वो बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि चाइना की जो आदत है, चाइना का जो रवैया है वो हम सब जानते हैं थोड़ा सा अकड़ू टाइप है। लेकिन रिसेंटली जो जो इनिशिएटिव चाइना के द्वारा लिए गए हैं सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए, उससे थोड़ा शक भी होता है, जिससे ये लगता है कि क्या सच में चाइना सब कुछ भुलाकर एक सच्ची मित्रता भारत के साथ करना चाहता है या फिर इसके पीछे कोई चाल है। क्योंकि गलवान घाटी की झड़प के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो खटास आई थी उसको भूल पाना आसान नहीं है। और चाइना का बदलता रुख क्या चाइना की रणनीति का हिस्सा है या फिर चाइना अमेरिका की दबाव में आकर ऐसे फैसले ले रहा है। हम सब जानते हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चल रही है। ट्रेड वॉर क्या है और कैसे चल रही है इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इस ट्रेड वॉर के कारण दोनों देशों के बीच, अमेरिका और चाइना के बीच बहुत ज्यादा टकराव है। इस स्थिति में लगता है कि चाइना भारत को अपने पक्ष में करना चाहता है, जो पश्चिमी देशों को काउंटर करने की उसकी एक नई नीति नजर आती है। भारत और चाइना के बीच अभी जो शांति स्थापित हुई है, सबको लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की रशिया यात्रा के बाद इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि जब वहां गए थे वो यात्रा पर, उसके बाद से ही दोनों देशों ने सीमा विवाद को सुलझाना स्टार्ट किया है। तो ऐसा लगता है कि इन दोनों देशों के बीच इन विवादों को सुलझाने में रशिया का भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि भारत और चाइना एशिया की बहुत बड़ी शक्तियां हैं और इनके बीच अगर संतुलन होगा, आर्थिक संतुलन हो या फिर रणनीतिक संतुलन, दोनों ही एशिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इन दोनों देशों के बीच टकराव होता है तो ये एशिया के डेवलपमेंट के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। भारत और चाइना के रिश्तों में हुए इस इंप्रूवमेंट से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो या फिर सुरक्षा संबंध हो, सभी को लेकर विश्वास और सहयोग बढ़ेगा। वहीं अजीत डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के बीच हुई ये मुलाकात भारत और चाइना के रिश्तों का एक नया अध्याय हो सकती है। हालांकि इस बदलाव को स्थायी बनाने के लिए दोनों देशों को अभी और भी प्रयास करने बाकी हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं। क्या भारत और चाइना के बीच ये जो शांति आई है वो लंबे समय तक टिक पाएगी? क्या चाइना सच में भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहता है या फिर इसके पीछे उसकी कोई नई चाल है? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।